नमस्ते सभी को। मेरा नाम है ऋतु सिंह और मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए हरियाली तीज के बारे में। हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगी और साथ में आपकी जो है टैरो रीडिंग भी मैं करने वाली हूँ। सो हरियाली तीज आ रही है 15 अगस्त को, यानी कि सैटरडे को। और हरियाली तीज हमें रिमाइंड कराता है एक बहुत ही डिवाइन और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लॉर्ड शिव और पार्वती का। ये कब आता है? ये आता है श्रावण की शुक्ल पक्ष के तृतीया को आता है। और ये हमें क्या याद दिलाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, जो उनका रीयूनियन हुआ था, और कैसे एक दूसरे को वो लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे इमोशनल बैलेंस उनका बना रहता है, कैसे एक हारमोनियस रिलेशनशिप और एक अंडरस्टैंडिंग उनके रिलेशनशिप में हमेशा बनी रहती है। और ये यहाँ पे हम लोग मैरिड कपल की तो बात करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे अनमैरिड लोगों के बारे में बात करेंगे कि हाउ दे कैन अट्रैक्ट अ गुड लाइफ पार्टनर इन देयर लाइफ। अगर हम लोग बात करते हैं शिव और शक्ति की, तो शिव और शक्ति हमें क्या याद दिलाते हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट कि ये सिर्फ एक कपल हैं, ये हमें ये भी याद दिलाते हैं कि शिव की अपनी एक एनर्जी है, शक्ति की अपनी एक एनर्जी है। और ये दोनों में क्या याद दिलाते हैं? किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे बना के रखें, लव कैसे रखें, हारमनी कैसे रखें, रिस्पेक्ट कैसे रखें एक दूसरे के लिए, कैसे हम लोग इमोशनल स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा सकते हैं। और येस, अगर आप अपने रिलेशनशिप में if you want more peace, harmony and respect, अपने रिलेशनशिप में आप चाह रहे हैं, आप मैरिड हैं, चाह रहे हैं, और आप अगर अनमैरिड है और आप एक अच्छा रिलेशनशिप देख रहे हैं, सो येस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, सो स्टे टिल एंड। वाई लॉर्ड शिवा एंड पार्वती ऑन हरियाली तीज? हम यूजुअली किसी भी रिलेशनशिप में हम सिर्फ मानते हैं कि लव होना चाहिए, बट किसी भी रिलेशनशिप में लव से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें और मीनिंगफुल हैं, जैसे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी वाइब्रेशन, एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे के बारे में समझना, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन एंड द एबिलिटी टू ग्रो टुगेदर। शिव represent consciousness, stillness and stability, and Ma Parvati represent Shakti, energy, love, devotion and transformation. So the deeper message of Shiv Parvati is not simply husband and wife. It is about bringing Shiv and Shakti into balance within ourselves. And this is why I just love हरियाली तीज। सो फर्स्ट रेमेडी जो आपने करनी है हरियाली तीज वाले दिन, आपने एक साफ़ पानी भगवान शिव के मंदिर लेकर जाना है, भगवान शिव को जल चढ़ाना है। अगर उसमें आप थोड़ा सा बरसात का जल भी डाल सको कि आपने इकट्ठा किया हुआ हो, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी भगवान से बात करने के लिए आपको कुछ बड़े रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट पानी वहाँ पे ऑफ़र करें, शांति से कोना पकड़ लें, वहीं का मंदिर का कोना या जो भी आपको जगह मिले, और 21 बार या फिर 51 बार या फिर 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। और अपने भगवान से ये नहीं मांगना है कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड दे दो, अच्छा लाइफ पार्टनर दे दो, या फिर जो मेरा रिलेशनशिप चल रहा है बड़ा ख़राब चल रहा है वो सब ठीक हो जाए, आप कुछ ऐसा करो, मेरे हस्बैंड को चेंज कर दो, या मेरी वाइफ का नेचर चेंज कर दो। नहीं, आपने शांति से ये मांगना है कि भगवान मेरे अंदर में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दो जिससे मैं अपना रिलेशनशिप, या जिससे मैं अपना एक अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ अट्रैक्ट कर सकूं, जिसके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी अच्छा केयर हम एक दूसरे के लिए करें, एक हारमोनियस रिलेशनशिप हमारा बना रहे और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे। क्योंकि कुछ भी चीज़ पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद की एनर्जी हाई करनी है, रादर कि हम दूसरे इंसान को चेंज करें। सो इट इज़ जस्ट अ सिंपल रेमेडी, क्योंकि यूनिवर्स से हम वो मांगे जो हम डिज़र्व करते हैं। तो हम पर एक डिज़र्विंग कैंडिडेट बने, तो वो हम भगवान से मांगेंगे कि हमें इस तरह की एनर्जीज हमें दे, इस तरह का नेचर हमारे अंदर में डेवलप करें। सो सेकेंड रेमेडी कौन सी करनी है? हमें उस दिन जो है ग्रीन पहनना है। सो ग्रीन फॉर हरियाली तीज। आप क्योंकि ग्रीन हमें क्यों पहनना है? बिकॉज ग्रीन इज़ फॉर ग्रोथ। हमने छोटा सा ये प्लांट लगाया है तो ये बड़ा हो गया, अभी और भी बड़ा हो जाएगा और फैल जाएगा अगर मैं इसको और बड़े वाले पॉट में लगा दूँगी तो यानी कि ग्रोथ होती है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो यानी कि ग्रीन इज़ फॉर ग्रोथ। तो हमने ग्रीन कलर का कुछ भी पहनना है, आप साड़ी पहने, सूट पहने, दुपट्टा ग्रीन हो, बिंदी ग्रीन हो, चूड़ियाँ आपकी ग्रीन हो, कुछ भी आप जो है ग्रीन ज़रूर पहनो, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट ग्रोथ। और ग्रोथ इन व्हाट? ग्रोथ इन आवर रिलेशनशिप। बिकॉज हम भगवान शिव को ये बोलेंगे कि हमें स्टेग्नेशन नहीं चाहिए अपने रिलेशनशिप में, वी जस्ट वांट ग्रोथ। हमें आप जो है ग्रोथ दे, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यार ये मेरा रिलेशनशिप मुझे बचाना है। नहीं, बचाना तो है ही, लेकिन मुझे अपने रिलेशनशिप को साथ में ग्रो भी कराना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ माई फेवरेट वन, यानी कि रेमेडी नंबर 3। तो आपने करना क्या है? लॉर्ड शिव और पार्वती के आप मंदिर में जाएंगे, और या फिर अगर आपके घर पे ही पिक्चर है तो वहाँ पर आप एक दिया जलाएं। दिया जला के आप शांति से बैठें, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट डू मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स।
एंड जस्ट टेक 2 फ्लावर्स, एक आपने भगवान शिव को चढ़ाना है, एक आपने माँ पार्वती को आपने चढ़ाना है। एंड देन आप उसके बाद में मेडिटेशन आप ज़रूर करें। एंड इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपने क्या बोलना है भगवान शिव को, ये नहीं बोलना कि अच्छा मुझे, मतलब आई जस्ट वांट टू से कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप अट्रैक्ट ना करें कि यार मुझे तो यही चाहिए यही चाहिए। यू जस्ट अट्रैक्ट अ पर्सन जिसमें आप बोल सकें कि मुझे एक ऐसा पार्टनर दें, या फिर मे आई अट्रैक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल ग्रोथ। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, so may Shiva and Parvati bless our relationship with understanding, patience, love and harmony. ये जो छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वी शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल अनदर पर्सनस विल। क्योंकि क्या पता हो जिस इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो आपको ना अट्रैक्ट कर रहा हो, तो फ़ायदा ही क्या हुआ उसका। सो वी शुड प्रे फॉर द राइट एनर्जी एंड राइट क्वालिटीज़। सो इफ़ यू आर अनमैरिड, सो ये मत सोचना कि अरे यार हरियाली तीज का फेस्टिवल तो सिर्फ मैरिड लोगों के लिए होता है। नो नो, इट इज़ फॉर यू एज वेल। सो अब आपने करना क्या है, आपने एक अपनी एक पेपर लेना है, उसमें आपने अपनी इंटेंशन डालनी है। क्यों? क्योंकि सो दैट वी कैन अट्रैक्ट अ गुड लाइफ पार्टनर इन आवर लाइफ। सो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप लिखोगे आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप दैट इज़ लविंग, रिस्पेक्टफुल, इमोशनली मेच्योर एंड म्यूचुअली सपोर्टिव। मैं रिपीट कर देती हूँ, आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप दैट इज़ लविंग, रिस्पेक्टफुल, इमोशनली मेच्योर एंड म्यूचुअली सपोर्टिव। इस इंटेंशन को आपने 3 बार रोज़ पढ़ना है। एंड देन से ओम नमः शिवाय 108 टाइम। बिकॉज इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मेरी शादी कब होगी कब होगी कब होगी, जस्ट स्टार्ट आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एम आई प्रिपेयरिंग फॉर, राइट। मैं किस तरह के रिलेशनशिप के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज जितना आप अपनी एनर्जीज़ को रेज करोगे, जितना आप अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करोगे, अपनी पावर को शिफ्ट करोगे, उसी तरह के आप लोग अट्रैक्ट करोगे, राइट। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर टेरो रीडिंग। सो आई वॉन्ट यू जस्ट क्लोज योर आइज नाउ क्विकली, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक वन डीप ब्रेथ एंड आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, what do I need to understand about my relationship energy right now? कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे जो रिलेशनशिप की एनर्जी है उसको समझने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए। What do I need to understand about my relationship energy right now? कि आपको क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसे इम्प्रूव हो या कैसे बेटर हो। 1 2। सो यस, रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए हमें चाहिए एक दूसरे को स्पेस देना है, हमें अपने पार्टनर को, उसको हमें समझना है, और हमें अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बिल्कुल होना है। अपने फाइनेंसेस हमें खुद मैनेज करने चाहिए, सो दैट कि हम अपने पार्टनर्स के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड ना हो। अपने आप को ग्रूम आप ज़रूर करोगे, बिकॉज जितना ग्रूमिंग आप अपनी रखोगे, ग्रूमिंग इन द सेंस इट्स नॉट दैट कि आप नए नए कपड़े खरीदो, नया नया फैशन करो। ग्रूमिंग इज़ फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस आपकी लाइफ में कब आने वाली है, जब आप अपने छोटे छोटे काम खुद से करोगे, लाइक बैंक का काम आप खुद कर रहे हो, या और भी जो फाइनेंस के काम है वो अगर आप खुद से मैनेज करना स्टार्ट करो। सो ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, बिकॉज इट विल गिव यू फ्रीडम एंड इट विल गिव योर पार्टनर ऑल्सो फ्रीडम, राइट। सो रिलेशनशिप में हमेशा ये नहीं होता कि यार मैं उसको खाना बना के खिला दूँ तो वो खुश हो जाएगा। नो, रिलेशनशिप में ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने काम आप खुद से अपने लिए करते जा रहे हो। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है अपने लिए, दैट्स सुपर 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 इम्पॉर्टेंट। सो फाइनली ऑन हरियाली तीज, जस्ट सिट क्वाइटली। हरियाली तीज इज़ नॉट दैट कि हम फैशन करें, यहाँ पे घूमें वहाँ घूमें, नो नो। हरियाली तीज इज़ टू सिट क्वाइटली, कनेक्ट योर एनर्जी विद लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। तो अभी आपने करना क्या है, आज आपने बैठोगे शांति से, हरियाली तीज वाले दिन शांति से आप बैठोगे और आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जस्ट कनेक्ट योर एनर्जी विद लॉर्ड शिवा, दैट इज़ सुपर 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 इम्पॉर्टेंट। और जब आप लास्ट चैंट कर रहे होंगे तो 11 बार पढ़ो या 21 बार पढ़ो या 108 बार आप ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। जब आप लास्ट अपना मंत्र चैंट करोगे उसके बाद में आपने क्या बोलना है वो आप समझ लो। महादेव, मुझे वो विजडम दीजिए जिससे मैं अपने रिलेशनशिप को लव, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ नर्चर कर सकूं। महादेव, मुझे वो विजडम दीजिए जिससे मैं अपने रिलेशनशिप को लव, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ नर्चर कर सकूं।
सो ये मेरी विश है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ में हमेशा ग्रो होता रहे, नर्चर होता रहे। दिस इज़ माई विश फॉर ऑल ऑफ यू फॉर हरियाली तीज। एंड आप हमेशा खुश रहें जितने भी आप सब लोग हैं। एंड आई रियली विश एंड आई रियली प्रे टू लॉर्ड शिवा एंड पार्वती कि आप लोगों का घर हमेशा लव, हारमोनी, अंडरस्टैंडिंग, पीस एंड फन एंड जॉय के साथ में हमेशा भरा रहे। And if you like this video, so don't forget to like this video, share this video at least one of your very good friend जिसका चाहते हैं कि हाँ यार ये वीडियो उसके लिए बहुत अच्छी है, if you know that girl or that lady or that person will do this remedy तो उसकी लाइफ में भी चेंज आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव डालना बिल्कुल मत भूलना, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एस्ट्रो ऋतु को। And if you want personal reading from me, so you can definitely connect with me at 766 9433 255. Thank you so very much.